अलैक्म, मेरा नाम इरफान है और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने लगे हैं वो है गोल्ड की फोरकास्ट। जो गोल्ड की फोरकास्ट है, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था कि इस पे कब जो है ना कोई ऐसा सेटअप बने जिसकी वजह से मैं दोबारा इस पे एनालिसिस करने के काबिल हूँ। तो गोल्ड का अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट टाइम जो फोरकास्ट दी थी वो यहाँ से मैंने बताया था कि अगर ये चैनल ब्रेक करता है और साथ ये वाली सपोर्ट तो फिर ये बेरिश होगा, वरना अगर आपको कुछ स्ट्रांग साइन मिलता है तो फिर यहाँ से ये बेरिश होगा। तो ये वाली अपॉर्चुनिटी जो है मैंने अवेल की थी बाय में बड़े ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है। और यहाँ तक हमने इसको बाय किया था। ठीक है, उसके बाद भी गोल्ड में अपॉर्चुनिटियाँ बनी हैं। एक ये वाली अपॉर्चुनिटी बनी थी, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा। और गोल्ड इसी तरह जब ये लेवल ब्रेक किया इसने तो फिर वो गोल्ड अप ही अप है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था कि गोल्ड को किस तरीके से देखा जाए। ठीक है, गोल्ड अब क्या किया, गोल्ड में अगर आप गौर से देखें तो अब गोल्ड ने एक बहुत स्ट्रांग किस्म की दोबारा इम्पल्स दी है। एक तो ये चीज़ है। और मैं कुछ टाइम से इसको बता रहा था कि मैं इसको सेल देख रहा हूँ इस लेवल से, लेकिन मुझे सेल की कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं मिली जिसकी वजह से मैं इसको सेल करता। हाँ, बाय बाय वाली साइड पे कुछ ऐसे सेटअप मिले थे जिसकी वजह से हमने इसको बाय किया था। एक तो ये था, और दूसरा ये था कि ये वाली ट्रेंड लाइन जो मैं आप लोगों को बता रहा था, यहाँ इसके ऊपर मार्केट ने ब्रेक किया और फिर इसको रिटेस्ट किया। ठीक है। और सेल साइड की इंडिकेशन ये थी कि यहाँ से ब्रेक करता तो फिर सेल जाता। तो गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड ने कंटिन्यूसली एक बुलिश मोमेंटम जो है ना वो कंटिन्यू किया। अब गोल्ड में क्या करना है, इसको नेक्स्ट किस तरीके से देखना है। ठीक है, वो थोड़ा सा इसको मज़ीद देख लेते हैं कि आया गोल्ड में अब क्या होने वाला है और गोल्ड की इस टाइम क्या सिचुएशन है। ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। और वीकली में देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अच्छा जी, अब तक की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक गोल्ड ने ये वाली जो लेवल था, ठीक है, ऊपर वाला, इसको गोल्ड ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये वाला लेवल, और इसमें वीकली के ऊपर होल्डिंग भी दे दी है। तो अब हमारे पास एक कंफर्मेशन है कि गोल्ड अभी फिलहाल तो जो है ना वो क्या कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। अगर इसको आप गौर से देखें तो दोबारा एक ट्रेंड में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे इस ट्रेंड में एक पास आया था, यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में सॉसर शेप बनाई। ठीक है, ये एक लेवल था जहाँ से इसको थोड़ा सा जो है ना वो क्रिटिकल लेवल था गोल्ड के लिए। हम नहीं कह सकते थे कि यहाँ से क्या होगा, इस वजह से मैं खुद भी थोड़ा सा इस पे खामोश था कि गोल्ड कुछ क्लियर सिचुएशन दे तब हम इस पे ट्रेड करेंगे। अभी गोल्ड ने देखें तो एक ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है। और क्या किया है जनाब, अब अगर इसमें थोड़ा गौर से देखें तो हमें एक दोबारा से जो है ना वो ट्रेंड नज़र आ रहा है कि गोल्ड जो है ना गोल्ड एक ट्रेंडिंग में, ऐसे लगता है दोबारा गोल्ड आ चुका है। मार्केट है, मार्केट में 100% कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो हम प्रोबेबिलिटीज पे ट्रेड करते हैं क्योंकि मार्केट जो है ना वो प्रोबेबिलिटीज का नाम है। अच्छा जी, अब ये सिचुएशन गोल्ड में बिल्ड हो चुकी है। अच्छा, अब इसको ट्रेड कैसे किया जाए। ठीक है, तो मैं जब भी ट्रेड इसको करता हूँ आपको पता है कि मेरे कुछ रूल्स हैं ट्रेड करने के। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अब सबसे पहले अब इसमें लगाऊंगा फिबोनाची, क्योंकि मैं मेजर पुल बैक का वेट करूंगा रिट्रेसमेंट। तो ये गोल्ड ने यहाँ से एक इम्पल्स क्रिएट की थी। ठीक है। ओके जी, यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये जबरदस्त किस्म की गोल्ड ने इम्पल्स दी है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि एक मार्केट कहाँ तक वापस आ सकती है। हम देखें टेक्निकली, अब देखें तो टेक्निकली जो है ना वो आपके पास एक चीज़ नज़र आ रही है आपको कि ये इस वीकली लेवल का ब्रेकआउट है। अगर मार्केट आती है इस लेवल को रिटेस्ट करती है और यहाँ पे क्या करती है, होल्डिंग देती है। ठीक है, डेली H4 में, और यहाँ से कुछ आपको बैंक दिखाती है, यानी ताकत इकट्ठी करती है। अब ये नहीं कि कंटिन्यू आए और मार्केट इसको ब्रेक कर दे, वो एक अलग चीज़ है। एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दे, हाँ, करेक्शन करती है इस लेवल तक और इस लेवल को होल्ड करती है अब। ठीक है, ये तकरीबन 2800 का लेवल बन रहा है। और आपके पास दूसरी कंफर्मेशन ये है कि ये 38.2% कह रही है
और नीचे 50% का एरिया है। अब अगर इससे नीचे देखें तो मार्केट जब भी वीकली में क्लोज हुई है तो अपना पुल बैक लेती गई है, ठीक है। ये क्लोज हुई है, ये क्लोज और ये इसका पुल बैक बेहतरीन किस्म का, ठीक है। ये क्लोज फिर इसका पुल बैक, ये क्लोज ये इसका पुल बैक, ठीक है। फिर ये वाली क्लोजिंग और ये इसका पुल बैक। तो अब यहाँ तक तो हमें कम्प्लीटली ये नज़र आ रहा था कि मार्केट जो है ना वो इस कैंडल के अलावा जितने भी पुल बैक्स है वो मार्केट ने कंप्लीट किए हैं। तो अब ये पुल बैक कहाँ तक हो सकता है वो हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट ही बता सकती है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो हमें बता रही है वो इनिशियली हमें 38 से 50% का एरिया बता रही है कि यहाँ से हो सकता है गोल्ड दोबारा जो है ना वो पुल बैक ले सकता है। इससे पहले गोल्ड को बिल्कुल ट्रेड नहीं कीजिएगा। उसकी रीज़न ये है कि ये मार्केट में ये वाला लिक्विडिटी गैप या लिक्विडिटी जोन पड़ा हुआ है ना, मार्केट बहुत क्विकली इसको हिट करती है, तो ये बहुत मुश्किल होता है ट्रेड करना इस तरीके से छोटे पुल बैक्स पे। अच्छा, वापस आते हैं डेली टाइम फ्रेम में, डेली में देखते हैं तो डेली में क्या हो रहा है। ठीक है, डेली में हम देखें तो यहाँ से इसको लगा लेते हैं। यहाँ से मार्केट ने एक स्ट्रांग जो है ना इम्पल्स दी है। ये आप देखें, ये स्ट्रांग एक इम्पल्स क्रिएट किया मार्केट ने, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अब हमें कौन सा लेवल नजर आता है और क्या चीज़ है जो हमें नजर आ रही है कि मार्केट को वो यहाँ तक पुश कर सकती है। इसमें भी अगर देखें आपके पास ये 38 से 30, ये 50% 50% कह रही है, 38.2% से 50% कह रही है, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये अगर हम आती है पुल बैक देती है, मैं बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ना, ये इधर से अगर आपको बाइंग मिलती है तो ये आपकी अच्छी बाइंग होगी गोल्ड में, जो अब तक का वीकली टाइम फ्रेम बता रहा है। मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ, वीकली में अगर रिवर्स हो जाती है मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में वो एक अलग बात है, लेकिन जिस हिसाब से ये मार्केट ने पल्स दी है बड़ी स्ट्रांग किस्म की, और वीकली में क्लोजिंग दी है उसके उससे लगता है कि मार्केट यहाँ से दोबारा उठ सकती है। अच्छा, इसको हम दोबारा जो है ना ख़त्म कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, तो ये इस कैंडल में हमें ये वाला एरिया नज़र आ रहा है, देख रहे हैं। ये हमारा वो एरिया बन रहा है जो 38 से 50% का एरिया है। अगर मार्केट वापस आती है और यहाँ से आपको कोई पुल बैक देती है तो आपकी अच्छी बाइंग होगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि प्राइस की अपना बिहेवियर देखना है कि क्या मार्केट का ये पुल बैक है या रिवर्सल है। ये इस फ़र्क आपने खुद करना है आपको अपने मेथड के तहत, ठीक है। ये आपने खुद इंडिकेट करना है कि ये रिवर्सल और पुल बैक में एक डिफरेंस होता है डेफिनेटली। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या रिवर्सल है या पुल बैक है। एक तो ये चीज़ होगी। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड में छोटे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, गोल्ड का H4 का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि गोल्ड में क्या हो रहा है। ओके जी। अच्छा, H4 में अगर देखें तो ये मैंने लेवल लगाया हुआ था। ये हमारी सबसे पहली बाइंग थी ज़बरदस्त किस्म की, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने क्या किया था, एक बेहतरीन किस्म का मोमेंटम बनाया था और यहाँ से चेकआउट के बाद हमने उसको बाय किया था। फिर जो मेजर पुल बैक आया था इसके बाद, और फिर ब्रेकआउट के बाद ये वाली हमारी बाय थी सेकंड, ठीक है। ये दो तीन एंट्रियाँ थी जो गोल्ड में लॉन्ग टर्म बाय के लिए पोजीशन थी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। ओके जी, अब अगर H4 में आप देखें तो ये आपको चैनल नज़र आ रहा है, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म। इस चैनल में क्या किया मार्केट ने, ये एक फेकआउट लगाया है, ठीक है। अब अब क्या कर, अभी देखें ये एक लेवल पे खड़ी है। अब ये आपका मेथड आपको बता सकता है कि आपको बाय इंडिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा। वही डीपली चीज़ है मेरे पास। अगर आप बी से मेरे स्टूडेंट होते तो मैं आपको इन चीज़ों पे गाइड डेफिनेटली करता, और जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको कर भी रहा हूँ। तो ये अब आपने खुद डिसाइड करना है कि इसकी जो नेक्स्ट बाइंग है वो कहाँ, यहाँ से बाय आपको बता रहा है या नहीं बता रहा। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा मार्केट का इस इस लेवल में गिरे मार्केट, यहाँ के जो इस लेवल की लिक्विडिटी है ना वो उठा के रिक्लेम करे, फिर मैं इसको दोबारा से बाय करूँगा इसको। दोबारा मतलब सेल की इंडिकेशन तो वो आप अपने हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम इंट्राडे में देख सकते हैं, लेकिन बाय करने के लिए
मार्केट आए वापस इस एरिया में। ठीक है। यहाँ की लिक्विडिटी उठाए, रिक्लेम करे इस एरिया को, और फिर ये ऊपर जाए, तो ये इसकी सब सबसे ज़बरदस्त जो है ना वो बाइंग होगी। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।